अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है करीना कपूर खान को मैं कैसे जानती हूँ। आप सब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होंगे, ये तो मुझे पता चल गया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आज ये वीडियो क्यों बनाया है, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो आप सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वो जो पास में आपका नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, प्लीज़ उसे हिट कर दीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, आज कोई भी रेसिपीज़, कोई भी इंफॉर्मेटिव जैसे कि बेबी रूटीन वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम मॉमीज़ कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और आप सब रिलेट कर सकते हैं कि हम हमेशा अपने जो रेगुलर काम होते हैं वो बच्चों के बीच, फैमिली के बीच हमेशा उलझ के रह जाते हैं, जो कि हमें अपना जो केयर करने का वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, या तो हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते अपने हेल्थ को। तो इसलिए मैं आज आपके साथ 5 पॉइंट्स लेके आई हूँ, जो अगर आप 1 बाय 1 उसे अचीव कर लेते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अपने आप को रुख कर लेंगे, और आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो स्टार्ट हो जाए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहली बात जो हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा शुगर होता है खाने में, वो हमें पूरा कट कर देना है। जी हाँ, हमें बिल्कुल ज़ीरो शुगर में आना है, क्योंकि ज़ीरो शुगर ही आपको वेट लॉस में कामयाबी दे सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप ओवरवेट है तो ऑब्वियसली आप जंक्स खाते होंगे, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा, आप एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, आप टाइम पे नहीं सोते होंगे, आप टाइम पे नहीं उठते होंगे। तो देखिए, अगर मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि अगर आपको मैं बोल दूँ आप खाना जंक बंद कर दो, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो, तो आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, और आपका जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं यार, मैं इतना सारा चेंजेस इतने जल्दी तो अपने लाइफ में नहीं ला सकती। उसके बाद दूसरा कि आपको हमेशा क्रेविंग रहेगी कि अरे नहीं, मैं तो क्रैश जो, हाँ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जिन लोग क्रैश डाइट में चले जाते हैं, केटो डाइट चले जाते हैं, जीएम डाइट चले जाते हैं, वगैरह वगैरह डाइट, इंटरमीडिएट डाइट जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आप जो थ्रू आउट अपने लाइफ में अपना जो डाइट को मेंटेन कर सके वही डाइट आप अपनाएं, ना कि आप ये जो क्रैश डाइट वगैरह सब आजकल चल रहे हैं यूट्यूब में और बाकी सोसाइटी में, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल बचें, क्योंकि वो तो आपको वेट लॉस ज़रूर फास्ट देता ही देता है, बट वो फिर बाउंस बैक भी कर लेता है, जो कि आपके लिए वो बहुत ही दुखदायक होगा कि हाँ मैंने कम किया, फिर थोड़ा सा खाया और कुछ रेस्ट किया, तो फिर से वापस से वो सारे वेट आ गए। मॉर्निंग टू नाइट आप जो भी खाते हैं खाइए, लेकिन आप शुगर नहीं खाएंगे। तो ये होता है सबसे पहला, क्योंकि आप सोचते हो कि अरे शुगर नहीं खाने से, बाकी सब खाने से क्या हम पतले हो जाएंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहती कि मैंने उन लोगों के लिए, उन लोगों को पिक किया है, जैसे कि मैं हमेशा से मीठा खाना पसंद है। मुझे कुछ भी खाऊंगी तो थोड़ा सुन्नत मेंटेन करने के लिए भी मैं मीठा खा लेती हूँ। मेरा जब मूड ऑफ रहता है तब भी मैं मीठा खा लेती हूँ। तो मीठा हमेशा चाहिए, और हमारा जो इंडियन सोसाइटी में हर सेलिब्रेशन हम स्टार्ट करते हैं एक मीठा के साथ। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको सबसे पहले आपका शुगर जो है वो पूरा ज़ीरो शुगर करना है, कट डाउन करना है। तो अब बढ़ते हैं हम अपना सेकेंड पॉइंट में, जो है कि वाटर इनटेक। जी हाँ, अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो आपको पानी कम से कम 3 से 4 लीटर एक दिन में आपको पीना ही पीना है। तो आप तो बोलेंगे कि अब तो विंटर सीजन चल रहा है तो हमें तो पानी प्यास लगती ही नहीं है, तो हम इतना पानी पिएंगे कैसे। तो देखिए, आप एक चीज़ ज़रूर समझ लें कि आप समर में भी 5 से 6 मील खा रहे हैं एक दिन में, और विंटर में भी आप 5 से 6 मील खा रहे हैं एक दिन में, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। तो आप वाटर में कैसे कर सकते हैं? अगर पानी आपको समर में जितना चाहिए, विंटर में भी आपको बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए और हेल्दी रखने के लिए पानी उतना ही चाहिए होता है। बस इतना ये होता है कि वेदर जो है कोल्ड होता है, तो हम पानी भी नॉर्मली ठंडा ही होता है, तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम थोड़ा सा पानी भी सिप करके पी लेते हैं, तो वो हमारा फुलफिल कर लेता है जो भी नीड होता है वाटर का। तो मैं इसलिए आपको बोलना चाहती हूँ कि इसका एक अच्छा चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे पानी 3 से 4 लीटर पी सकते हैं। सब डाइटिशियन बोलते हैं कि 3 से 4 लीटर पानी पी लो, बट कैसे पी लो?
देखिए, पानी को आप एक साथ उठा के गड़गड़ करके नहीं पीना है, आपको सिप सिप करके पानी पीना है। जैसे कि आप पानी गर्म करके रख सकते हैं कंटेनर में, तो आप रख के उसको नॉर्मल पानी मिला के पीजिए। हर टाइम में उषुम पानी यानी कि ल्यूकवार्म वाटर अगर आप पिएंगे तो आप ज़्यादा पानी पी सकेंगे और वो आपको वेट लॉस में भी बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस रिजल्ट देगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि पानी इंटेक जो है बिल्कुल भी कम मत कीजिए। 3 से 4 लीटर जो पानी है वो बिल्कुल ही लाजमी पीजिए। तो आते हैं अब हम अपना थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? जी हाँ, पोर्शन कंट्रोल। यानी कि हमें मतलब सोच लीजिए 5 से 6 मील स्मॉल पोर्शन में हमें थ्रू आउट द डे लेनी है। और हम जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया में हम हमेशा मॉर्निंग ज़्यादा खा लेते हैं, 2-3 पराठा खा लेते हैं, फिर लंच में हम मैंने एक फुल प्लेट थाली खा लेते हैं, फिर हम डिनर में खा लेते हैं 2 रोटी या तो राइस खा लेते हैं, फिर सब्ज़ी खा लेते हैं। तो ये क्या होता है ना, मेटाबॉलिज्म रेट को हमारा बहुत वीक कर, तो इसलिए अगर हम थोड़ा थोड़ा खाना इंटरवल्स में खाएंगे 2-2 घंटे की, तो वो चीज़ हमारा मेटाबॉलिज्म रेट को हमेशा एक्टिव करेगा और हाई करेगा, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। और अगर प्रॉपर डाइजेशन होगा तो ही आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि आपने तो कहा था सिर्फ 0 शुगर कर लो आप वेट लॉस हो जाओगे। नहीं, आपको ये कब करना है? जब आप शुगर लेवल पूरा 0 कर दोगे, आपका बॉडी वो ले लेगा, रिसीव कर लेगा आपको, और शुगर की क्रेविंग नहीं होगी, तो आप सेकंड स्टेप में जाओगे कि पानी आपको 3 से 4 लीटर पीनी है। तो आप धीरे धीरे अगर ये स्टेप्स करोगे ना, तो आपका जो दिमाग है वो आपकी बात सुनने लगेगा और उसको वो एक साथ जो झटका लगने वाला होता है वो झटका नहीं लगेगा। तो बैक टू आवर पॉइंट कि हमें पोर्शन कंट्रोल करना है। तो जैसे कि देखिए, आप सुबह उठिए, नॉर्मल 1 ग्लास पानी पी लीजिए, आप वॉशरूम जाइए, उसके बाद आप आइए वापस, उसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक बना लीजिए। मॉर्निंग ड्रिंक में भी आप बहुत सारे ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे कि जीरा वाटर, जैसे कि लौंग वाटर, जैसे कि अजवाइन वाटर, जैसे कि दालचीनी का पानी विथ नींबू। तो ऐसा करके आप पी सकते हैं। उसके बाद फिर 30 मिनट्स के बाद आप चाय नहीं लेंगे। जी हाँ, चाय बिल्कुल भी हमें नहीं लेनी है। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में आप वैसे ही ओट्स का पराठा या तो स्टफ़ पराठा विद घी, या तो आप पोहा, उपमा कुछ भी ले सकते हैं जो कि आपको प्रोटीन रिच प्लस फाइबर वाला हो, और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम लेने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखिए, हम मिड नून मील में आ जाएंगे। तो मिड नून मील जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मिड नून मील जो है वो बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि लंच में जो है हमें तो बड़ी भूख लगती है और हम सोचते हैं कि वाह थाली पूरा फुल होके रहे और हम पूरा खा जाएं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, हमें थोड़ा थोड़ा खाना है और इंटरवल्स में खाना है। तो मिड नून जो मील होता है वो बहुत स्मॉल, जैसे कि आप अपना कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, चीकू जैसे कि गुआवा, और भी आपका जैसे कि अगर नारियल पानी मिल रहा है आपके आसपास घर में, तो नारियल पानी एक ज़रूर पिए। और उसके साथ आप चाहे तो मखाना थोड़ा सा खा सकते हैं। और उसके बाद लंच में हम बहुत ही स्लाइट लेंगे। जैसे कि देखिए, अगर आपको मन है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप 1 मल्टीग्रेन रोटी के साथ सब्ज़ी ले लीजिए और कर्ड ले लीजिए। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप ग्रिल्ड चिकन ले लीजिए, तंदूरी चिकन ले लीजिए। और अगर आप कभी कभी राइस खाने का मन करता है तो खा लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हफ्ता में 1-2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये रहा हमारा लंच। उसके साथ फुल ऑफ वेजिटेबल सैलड आप लेने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद आ गया हमारा इवनिंग स्नैक भी आप टी कॉफ़ी जो भी ले विदाउट शुगर। और अगर आप अभी इनिशियल चाहें तो थोड़ा सा छोटा सा गुड़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो आप कोई भी शुगर फ्री टाइप का ऐड कर सकते हैं, बट मैं तो फीका पी लेती हूँ। और उसके बाद फिर आप उसके साथ हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप सोक्ड आलमंड 5 और किशमिश को अगर रात ओवरनाइट सोक करके उसको इवनिंग में अगर ले लेते हैं तो वो आयरन का जो डेफिशिएंसी वो भी कम करता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है आपके बॉडी में। और उसके बाद आपको फिर से अगर शुगर की क्रेविंग होगी तो आप 1-2 डेट्स भी ले सकते हैं। तो हमारा जो डिनर होता है वो हमें बहुत ही लाइटेस्ट ऑफ द मील होना चाहिए थ्रू आउट डे का। जैसे कि आप कोई भी सूप ले लीजिए, वेजिटेबल सूप, या तो अगर आपको पसंद है चिकन सूप तो आप पी सकते हैं। बट याद रखिए कि आपको इवनिंग 4 o'clock के बाद कोई भी नमक वाली चीज़ नहीं लेनी है, सॉल्ट पूरा अवॉइड करनी है। तो देखिए, रुजुता दिवाकर के हिसाब से तो आपको लेनी चाहिए।
बट मैं यहाँ पे आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए रुजुता दिवाकर जी का जब अगर आप डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो आपको एक्सरसाइज भी करना होता है और तभी जाके आपको वेट लॉस जो है वो ज़्यादा देगा। और अगर आप विदाउट सॉल्ट लेंगे तो आपको वेट लॉस ऐसे भी ज़्यादा देगा अगर आप जो एक्सरसाइज है वो बहुत कम भी रखते हैं या तो नहीं भी करते तब भी। नॉर्मल वॉक भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि डिनर आप कर लिए और या तो आप पक्का पपीता भी ले सकते हैं और उसके बाद सोने से पहले आप 1 ग्लास मीडियम ग्लास लिक्वार्म मिल्क ले सकते हैं और थोड़ा सा 3-4 काजू ले सकते हैं रुजुता दिवाकर के हिसाब से। और अगर आपको नहीं लेनी तो आप नॉर्मल जीरा अजवाइन कोई भी टी लेके आप सोइए, लेकिन नाइट ड्रिंक जो है वो लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो सिर्फ मिल्क लीजिएगा, उसके बाद और कोई नाइट ड्रिंक ऐड मत करिएगा। जो 4th पॉइंट है हमारा वो है कि जंक को पूरा कट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप ये सारा चीज़ कर सकते हैं तो आप इस स्टेज में आ चुके हैं कि आप अपना जंक जो बाहर से आप खाते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, गुपचुप वगैरह आप सबको कट डाउन कर सकते हैं और वो मोटिवेशन आपके अंदर डेवलप हो गया होगा। तो उसलिए आप जितना भी जंक आइटम है बाहर का पैक्ड फूड वगैरह वगैरह आप खाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। और उसके बाद फिर 5th पॉइंट जो फॉर्मस लास्ट पॉइंट है हमारा वो है आपका स्लीप। जी हाँ, हम कब उठें और हम कब सोएं। थ्रू आउट डे पूरा आपका जो ये सब कर रहे हैं, सारा डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट जो मेन चीज़ होता है कि अगर आप रात को बहुत देर से सोते हैं और सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है आपका वेट लॉस जर्नी में। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने जहाँ इतना मेहनत किया है तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप कोशिश करें कि 10 बजे तक सो जाएं, मैक्सिमम आप 12 बजे तक सो जाएं और 8 घंटा के हिसाब से आप कैलकुलेट करके सुबह 7 बजे तक और मैक्सिमम 8 बजे तक आप उठ जाएं। तो 8 बजे ही आप उठ के जैसे कि मैंने आपको बता दिया रूटीन, तो वैसा वैसा आपको करना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। और करीना कपूर जी मैं उनकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ और शी इज़ माई बेस्टी। यस, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनका सारा जो जर्नी है वेट लॉस का वो सब मैं अच्छे से देखा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड उनसे वो जो इंस्पिरेशन होता है ना वो चीज़ मिलता है। एंड वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, तो मुझे मन किया कि नहीं, अगर वो वेट लॉस कर सकती हैं उनका इतना बिजी शेड्यूल में और वो भी एक मॉम है, तो हम मॉम्स को भी अपना केयर लेना चाहिए और उनके जैसा फिट रहना चाहिए। तो जी हाँ, उनके पास बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हमें ज़ीरो फिगर ना हो, एटलीस्ट हम अपने आप को टोन तो कर सकते हैं, है कि नहीं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।